तो वही गाना है डेस्पासितो, उसके रैप ने मुझे जो है ना फेम दिया। जवानी अपनी सांभलो, सब्र से थोड़ा काम लो, हम मुंडा मैं हूँ प्यासा, लबों से पीने जाम दो, ओ मुंडा मैं भी हिट माते कुड़ी तू भी बम। भाई बर्थ आपकी वैसे से या फिर शौक था किसी से सीखा? मैंने ज़िंदगी का सबसे पहला काम किया हुनर लिए, वो मैं एक इलेक्ट्रिशियन था। मैं स्पीचेस वगैरह करता था और लिखता था खुद। सियाने कहते हैं कि जिनकी नीयतें साफ़ हों उन्हें रास्ते मिल जाते हैं। शुरू से मैं मोटिवेशनल बनना चाहता था। यार तू हर गाने के अंदर रैप क्यों करना, तू हर गल च रैप क्यों करना। तोड़ दिए आपने सारी लड़कियों के। तो मैंने बलूचिस्तान के लिए रैप बनाया और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद पूरे पाकिस्तान में सैलाब आ गया। साडे वीर बलोची शेर ने असी शेरां नाल खड़े, वेख के वेला मुश्किल दा असी हटदे नहीं परे, प्लीज सेव बलोचिस्तान कह रहा है पाकिस्तान। तो रैपर होते ही वो हैं जो खुद लिखते हैं। मेरा आइडियल बेसिकली देखिए गोल मेरा सबसे पहला था पैसा कमाना, वो मेरे अल्लाह की ज़ात ने मुझे नवाज दिया अल्हम्दुलिल्लाह। देखें पुश और किक इंसान के अंदर होती है, ये प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता। पाक सरजमीन मेरा प्यारा वतन, मुझको जान से भी बढ़ के हमारा वतन। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ढेली धरती के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कंवल अमानत। नाजरीन मेरे साथ मौजूद शख्सियत का चेहरा देखकर आप जान तो गए होंगे कि आज मैं मौजूद हूं गनी टाइगर के साथ। इन्हें कौन नहीं जानता, इनकी शोहरत कहां से स्टार्ट हुई, कैसे जो है वो अभी आगे प्रोसीड कर रहे हैं, सुर की दुनिया के बादशाह बन चुके हैं। इनसे जानेंगे कि क्या है ये सारा माजरा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मेरे भैया? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप ठीक हैं? मैं अल्लाह का करम। वैसे आप किसी जो है वो तारीफ़ के मोहताज तो नहीं है, मतलब आप तारुफ के मोहताज नहीं है, सभी आपको इतना जानते हैं। ये सारी तारीफ़ें अल्लाह की ज़ात के लिए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी ये मोहब्बत है लोगों की। सबसे मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि आपको ऐसा कौन सा गाना है, आप एज अ रैपर जाने जाते हैं, ऐसा कौन सा गाना है जिसने आपको किक दिया, शोहरत दी? एक गाना जो हमने उर्दू में बनाया था डेस्पासितो, वो उसका जो रैप था वो टिकटॉक पे ट्रेंड कर गया, ट्रेंडिंग में आया। उसकी वजह से फिर मेरा यूट्यूब और बाकी सारी चीज़ें रन करने लग गई। तो मेरी नज़र में अगर किसी ने मुझे फेम दिया जिस रैप ने, तो वो वही गाना है डेस्पासितो, उसके रैप ने मुझे जो है ना फेम दिया। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आप सिर्फ रैपर हैं या सिंगर भी हैं? सिंगर नहीं हूँ मैं, रैपर हूँ। बाकी थोड़ी बहुत सिंगिंग जो उनसे हर रैपर को आती है, तो उतनी मुझे भी आती है। बेसिकली मैं रैपर हूँ। अच्छा, हम आपके पास मौजूद हैं और जिसने आपको एक किक दी, शोहरत दी, वो रैप ना सुने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिकॉज मैं सारे नाजरीन वेट कर रहे होंगे कब जो है वो आपकी आवाज़ हम सुनेंगे, तो हो जाए फिर। चले। जवानी अपनी सांभलो, सब्र से थोड़ा काम लो, हम मुंडा मैं हूँ प्यासा, लबों से पीने जाम दो, ओ मुंडा मैं भी हिट माते कुड़ी तू भी बम बम। आपां जे तां रल जाइए मुक जान सारे गम, अपनी सहेलियां तो पुछ मेरे बारे, जानदे ने टाउन विच लोकी मैनू सारे, बंगलाए कोठिए ते नाल एक प्यार, दैट्स ऑल आई वांट इज तेरा प्यार। यो ज़बरदस्त, ग्रेट, सुपर्ब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक बड़ा मज़े का क्वेश्चन मेरे माइंड में पॉपअप कर गया है। बाय बर्थ आपकी वॉइस ऐसी है या फिर शौक था, किसी से सीखा? नहीं, बाय बर्थ तो नहीं थी, शौक था, सीखा मैंने दुनिया से ही है। मेहनत करके करता गया और अभी भी मेहनत कर रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें जो मुझे लगता है कि मुझे बहुत सी चीज़ों की कमियाँ हैं जो मैं दूर कर रहा हूँ, तो स्टिल सीख रहा हूँ। ज़बरदस्त हो गया जी। सीखने की जो है, सीखना हमें बहुत कुछ जो है वो आगे लेके जाता है जब तक हम सीखते रहते हैं। तो आज हम आपके साथ मौजूद है। बहुत सारे लोग आपके रैप सुनते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सेलिब्रिटी एक बन जाता है ना, लोगों को इंटरेस्ट होता है कि पर्सनल लाइफ के बारे में जानें। ऐसा ही है ना? डेफिनेटली शायद ऐसा होता होगा, मुझे नहीं पता, ये तो पब्लिक को पता, पब्लिक बताएगी ऐसा होता कि नहीं होता। ऐसा ही है। मैं खुद इनकी जो है वो पर्सनली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इनके रैप्स में एक लेसन भी होता है और पूरी एक स्टोरी होती है। ऐसा ही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो ऐसा ही है। तो अगर पर्सनल डिस्कशन कर लूँ, माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं, आप करें, नो प्रॉब्लम। कर भी लो, ਅਸੀਂ ਫੇਰ भी कर ले रही। नहीं, तुसी कर लो, नो प्रॉब्लम, तुसी करो। कर लेते हैं जी। मेरे नाजरीन की तरफ से भी कुछ सवाल आए हुए हैं। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? स्टार्टिंग से तो आप ऑब्वियसली रैपर नहीं थे, पहले आप क्या करते थे, बाय प्रोफेशन क्या थे? पहले जो मैंने ज़िंदगी का सबसे पहला काम किया हुनर लिए, वो मैं एक इलेक्ट्रिशियन था। शौक़ मुझे था, जब मैं स्टूडेंट था तभी मुझे शौक़ था आगे बढ़ने का। मैं स्पीचेस वगैरह करता था और लिखता था खुद। इट मीन्स के पहले आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं? डेफिनेटली। फिर आपने इलेक्ट्रिशियन से यहाँ पर जंप कैसे? सियाने कहते हैं कि जिनकी नीयतें साफ़ हों उन्हें रास्ते मिल जाते हैं, और अभी भी मंजिल के बहुत पास हैं, लेकिन अब रास्ते की जो दुश्वारियाँ थी वो मैंने गुजार ली हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ या कोई ऐसा आता है ना, हादसा हो जाता है कि हम जो है वो सीधा
इलेक्ट्रिशियन से मूव करके एक रैपर की तरफ आ गए, पूरी प्रोडक्शन भी आप खुद कर रहे हैं, म्यूज़िक आप बनवाते हैं, तो क्या ऐसा वाक़या था? वाकई यही था कि मेरा शुरू से मैं मोटिवेशनल बनना चाहता था और मेरे अंदर एक ज़मीर है जो मुझे मोटिवेट करता था हमेशा काम। बड़ी मज़े की बात है कि मोटिवेशनल, एक तो रैपर होना, ऊपर से मोटिवेशनल रैपर होना, कहते हैं सोने पे सुहागा है ये। अच्छा, अगर मैं ये आपसे अगला क्वेश्चन ये करना चाहती हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि रैप कर करके ना इंसान को आदत हो जाती है, बातों में भी वो रैपिंग उसकी आ जाती है, ऐसा है? अगर मेरा कोई पुराना क्लासमेट या अगर कोई मेरा पुराना साथी देख रहा है तो डेफिनेटली वो मुझे कहते थे कि क्योंकि पंजाबी स्पीकर हूँ, स्पीकिंग हूँ, तो मुझे लोग बोलते थे कि यार तू हर गाने के अंदर रैप क्यों करना, तू हर गल च रैप क्यों करना है। मोस्टली मैं जब बात करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं रैप कर रहा हूँ अक्सर। बिल्कुल ऐसा ही है, अभी थोड़ा सा मुझे भी लगा। अच्छा, थैंक यू। मतलब ये कि घर में कभी ऐसा हुआ है कि आप बातचीत कर रहे होंगे, यार हूंते रैप छाड़ दे? नहीं, मेरी एक्चुअली फैमिली के, अब तो मैं अपनी बीवी के साथ ही रहता हूँ, तो मेरी बीवी को ऑलरेडी तोड़ दिए आपने सारी लड़कियों के। अरे नहीं, मेरी किस्मत में ना एक्चुअली भाई बनना ही लिखा है मोस्टली लड़कियों का, तो मैं बस भाई टाइप लड़का हूँ और लड़कियाँ भाई बनाती हैं। अच्छा, जिसने आपसे उम्मीदें लगाई हैं उसके तो दिल टूट गया ना? उम्मीदें लगाई हैं, मेहरबानी उन्होंने लगाई हैं, लेकिन मैं उन्हें यही कहूँगा उम्मीदें लगाने वाली ज़ात अल्लाह की है। इंसानों से उम्मीदें लगाओगी तो दर्द ही होगा। अच्छा, मुझे बताएं कि आप करंट सिचुएशन पे भी बड़े एक्टिव रहते हैं, जैसे कि सैलाब आया, फ्लड आया, बलूचिस्तान में आया और भी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में आया, सिंध में आया। आपने एक रैप जो है वो उसको रिलीज़ किया, वो आपसे सुनना भी चाहूँगी और ये जानना चाहूँगी कि सिर्फ बलूचिस्तान को ही क्यों आपने पॉइंट आउट किया? देखें, आपको पता है जब बलूचिस्तान में सैलाब आया, और बलूचिस्तान की बदकिस्मती ये कि हमारे मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इतनी जैसे अभी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो कर रहा है, फंडिंग कर रहा है और एड्स दे रहा है, उसके अलावा खबरें दे रहा है, तब नहीं था दे रहा। तो मैंने अपनी तरफ से सोचा कि चलो जिनका कोई भी नहीं होता उनका बन के देखते हैं, तो मैंने बलूचिस्तान के लिए रैप बनाया और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद पूरे पाकिस्तान में सैलाब आ गया। बेसिकली मैंने बनाया बलूचिस्तान पे था, लेकिन अभी वो पूरे पाकिस्तान को उसने कवर कर लिया। अभी हम आपको जो है वो उनकी ज़ुबानी वो रैप भी जो है वो सुनवाएंगे, लेकिन यहाँ पे है कि उसमें आपने पूरी एक रैप में रियलिटी बताई है। लोगों ने कमेंट में क्रिटिसाइज़ नहीं किया कि आप इसके खिलाफ ये वो फलाना टिमकाना करते हैं ना कुछ लोग? देखिए, आर्टिस्ट अगर क्रिटिसिज्म से डरता है तो वो आर्टिस्ट नहीं है। लोग क्रिटिसाइज अगर करें भी तो नो प्रॉब्लम, ये मैं सच लिख रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा जो काम है मैं वो कर रहा हूँ। मुझे अल्लाह ने जिस काम के लिए चुना है मैं वो काम कर रहा हूँ, उनको जिस काम के लिए चुना है वो काम कर रहे हैं। कमाल हो गया। अच्छा, वो रैप सुनाएंगे हमें? मैं उसकी शायरी सुनाऊंगा। साडे वीर बलोची शेर ने असी शेरां नाल खड़े, वेख के वेला मुश्किल दा असी हटदे नहीं परे। फिर उसके बाद आगे हमने रैप स्टार्ट किया। दर्द अपनों का लफ्ज़ों में होना बयां, एक यहाँ पे मेरी माँ और दूसरी मेरी वहाँ, एक बहन मेरी यहाँ दूजी मर रही वहाँ, जिसके पाँव में है पानी और सर पे आसमां, ना है खाने को वहाँ ना ही है कोई मकान, दर्द में जी रही मगर किसे जाके करे बयां। देख रहे हैं सब इंसान, देख रहे हैं सियासतदान, मगर क्यों जाए वहाँ हमारे वोटर ने जहाँ। बेच दिया है हमने राशन, फोटो भी लिया बना, बस रुके हैं मेरी फौज के जवान अब तक वहाँ, बचा रही मेरी आर्मी माओ के गुलिस्तान। सलाम है तुझे मर्दे जुआ, दुआ दे रही माँ, फतेह हो हर मैदान, जाए तू जहाँ जहाँ, केपी के सिंध पंजाब और गिलगित बल्गिस्तान। खुद कह रहा सुनो सब ये अर्ज़े पाकिस्तान, प्लीज सेव बलोचिस्तान, कह रहा है पाकिस्तान। खो दिए हैं लाल माओ ने सैलाब में बड़े, साडे वीर बलोची शेर ने असी शेरां नाल खड़े, देख के वेला मुश्किल दा असी हट दे नहीं परे। ज़बरदस्त एंडिंग। मतलब आपने इतना, मैं कहूँगी कि 2-3 मिनट में आपने सब कुछ ही कवर कर दिया, सारी रियलिटी स्टोरी। ये बस ऊपर वाले की ज़ात ने, और कुछ मेरे एक भाई हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, अम्मार नाम है उनका, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। तो देन जब मैं लिखने बैठा तो मेरे खुदा ने मेरे, आपने लिखा भी खुद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रैप सब खुद ही लिखते हैं? बेसिकली रैप का मतलब है रिदम एंड पोइट्री, ऑब्वियसली, ठीक ठीक है, रिदम एंड पोइट्री, RAP रैप। और जो बंदा खुद नहीं लिख सकता वो रैपर नहीं है। तो रैपर होते ही वो हैं जो खुद लिखते हैं, तो दैट्स वाई मैं रैपर हूँ। अच्छा, कभी ट्राई किया है कि कोई सॉन्ग भी कर लिया? सॉन्ग भी मैं लिखता हूँ, बहुत से सॉन्ग्स लिखे हुए हैं मैंने। तो हाँ, तो फिर जो दर्द जो लिखने वाला बयान कर सकता है वो दूसरा नहीं बयान कर सकता। तो जिस दर्द से मैंने वो लिखे थे फिर उसी दर्द से मैं बयान करने लग गया और पब्लिक को पसंद आए। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका आइडियल कौन है इस फील्ड में? मेरे आइडियल हर वो अच्छा आदमी जो अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छा म्यूज़िक बना रहा है और जिसके म्यूज़िक के अंदर एक अच्छी चीज़ है, वो मेरा आइडियल है। हम सब आपको सुनते हैं, आप किसको सुनते हैं? मैं सबको सुनता हूँ, यही तो मज़े की बात है। आप सब मुझे सुनते हो, मैं आप सबको सुनता हूँ। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फ्यूचर में खुद को कहाँ देखते हैं?
फ्यूचर में खुद को फ्यूचर तो लग ज़्यादा देख सकती है, लेकिन मैं अपने आप को समझता हूँ कि ड्रीम्स इंशाल्लाह। होते हैं ना कि मैंने ये गोल अचीव करना है, यहाँ तक जाना है। देखिए, गोल मेरा सबसे पहला था पैसा कमाना, वो मेरे अल्लाह की ज़ात ने मुझे नवाज दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। नाम बनाना बड़े लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी बन गया। अब मेरा बेसिकली मकसद है अपने खुदा के मखलूक के लिए नेक काम करना, अपने खुदा के मखलूक के जो यतीम मेरे भाई बहन हैं, जो मेरी बहनें शादीशुदा नहीं हैं और बहुत सी मजबूरी हैं, मैं अगर अपने तरफ से उनके लिए कुछ कर सकूँ तो मेरी कोशिश ये है मैं उनकी हेल्प करूँ। मतलब ये कि अब आप हर तरह से मैनकाइंड को सर्व करना चाहते या हैं। सही हो गया। अच्छा जी, तो मुझे ये बताइएगा कि आप रियाज़ कब करते हैं ये सारा, और ये कब लिखते हैं? कोई स्पेशल जगह होती है, कोई ये जो रैप वगैरह लिखते हैं कि नहीं हुन चाह दा कप फड़ के कोने च बही है, ख्याल आ रहे हैं, बारिश हो रही है, वो सीन होता है? नहीं, ये सब लोगों के शशकी होते हैं, इन लोगों को देखा देखी करते हैं। मेरा ऐसा कोई भी नहीं, इवन के इतनी मैं चाय भी लाइक नहीं करता, तो मेरा रियाज पब्लिक के अंदर ही होता है। पब्लिक के अंदर ही होता है, वहीं से आप अल्फाज चुने और वहीं पे उसको अरेंजमेंट। या डेफ कभी ऐसा हुआ है कि एक सॉन्ग कह ले, रैप कह ले, आप लिख रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा हो, वो आपके दिल के बहुत करीब हो और आपने किसी स्पेशल पर्सन को डेडिकेट किया हो? ज़िंदगी में एक ही स्पेशल पर्सन है, वो मेरी माँ है। तो उस स्पेशल पर्सन को मैं सही तरह डेडिकेट नहीं ऐसे कर सका, लेकिन उसको डेफिनेटली अब करूँगा। अपने आइडिया दे दिया तो मदर्स के लिए भी बनाऊँगा, और एक मेरे अब्बू थे उनको मैंने डेडिकेट किया था। अच्छा, हमारी आजकल यंग जनरेशन को भी हम देख रहे हैं कि वो इसकी तरफ आ रही है। टैलेंट तो पाकिस्तान में कूट कूट के बढ़ा हुआ है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं कोई मिल रहा है कि जिसमें उनको एक किक मिले, एक पुश मिले। देखें, पुश और किक इंसान के अंदर होती है, ये प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता। आज टिकटॉक है, यूट्यूब है, बहुत से प्लेटफॉर्म है, और आज भी जो लोग कहते हैं कि हम नहीं कर पा रहे, तो मैंने यही कहूँगा कि आपके अंदर थोड़ी सी कमी है, उस कमी को दूर करो। डेफिनेटली किक आपके अंदर से ही निकलेगी और वो सोशल मीडिया को किक करेगी और पब्लिक आपको देखेगी, पसंद करेगी। फिर आपके मिलियंस किक होंगे। वो क्लिक होंगे, किक नहीं, वो क्लिक होंगे। क्लिक होंगे जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने भी यूट्यूब से स्टार्ट लिया था, राइट? जी, मैंने भी यूट्यूब से आपने स्टार्ट लिया, कितनी डिफिकल्टीज फेस करना? बहुत ज़्यादा। मेरे जो दोस्त लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, मतलब लाहौर के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ थे उसमें, तो वो मुझे आगे कहते थे यार ऐसे पैसा कमा जाते हैं, ऐसे यार तू पिंड च रह गया, यार पिंड च रह जाएगा। तो मैं उन्हें कहता था कि ब्रो, मेरे मुकद्दर नसीब का अल्लाह ने लिख दिया, मैं एफर्ट कर रहा हूँ, अगर इसके बावजूद मुझे नहीं मिला तो मैं अपने आप को ये तसल्ली दे दूँगा कि मेरे नसीब में नहीं था, शायद मेरे किसी बच्चे के नसीब में होगा, उसके मुकद्दर में होगा। तो मैं फिर भी एफर्ट करता था, और शायद मेरे अल्लाह को मेरी ये अदा पसंद आई, मेरे अल्लाह ने फिर मुझे चुन लिया और मेरी सुन ली। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, पंजाबी टच आपका बड़ा कमाल का लगता है काफ़ी सारे लोगों को, तो पंजाबी में कोई रैप आता है आप? मतलब किया तो होगा ही। पंजाबी च मैं बड़े रैप किए ने। सुना दियो साड़ी पंजाबी आवाम बह के हुन आएगा पंजाबी, हुन आएगा पंजाबी। मैं एक शायरी ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਰਦ ਐਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਕਦਾ, ਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖੂਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੋਂ ਨੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਨਾ ਕੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਦਰਦ ਐਸੇ ਨੇ ਦੱਸ नहीं मैं सकदा। अब मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ अगर आऊँ तो आप किसको सपोर्ट करते हैं? इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, या फिर भुट्टो? मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ। जो बंदा पाकिस्तान के हक़ में सही बात करता है डेफिनेटली मैं उसे सपोर्ट करता हूँ। देखिए, सियासतदान चले जाएंगे, अल्लाह के पास भी तो मरना तो सब नहीं है ना, लेकिन रह पाकिस्तान जाएगा। तो हम क्यों एक सियासतदान के साथ अपनी ज़िंदगी को जोड़ दें? हम अपने वतन के साथ जोड़ेंगे, जो हमारे वतन के लिए ठीक होगा, हम डेफिनेटली जो सही बात करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। जब अब पब्लिक को एक अच्छा सा रैप सुना दे हम, बेसिकली आपकी आवाज़ सुनने के लिए जो है वो अभी तो मैं तब से जो बोल रहा हूँ ये आवाज़ ही तो है, वो थोड़ा उसमें स्टाइल में ना। चले मैं आपको अभी वो गाना सुनाऊंगा जो मैंने अपने वतन के लिए अंदर वाला रैपर जो ऐसे ऐसे बाहर आता है, बोला पाक सरजमीन मेरा प्यारा वतन, मुझको जान से भी बढ़ के हमारा वतन, इस वतन के लिए तन बदन मैं अपना वार दूं, इस वतन को दूं मैं खुशियां, इस वतन को प्यार दूं, टुकड़ा नहीं जमीन का ये जान हमारी है, इस वतन के चमन को मैं एक नई बहार दूं, ईमानत ये वतन हमको शोहदा कराम दे गए, हम है पाकिस्तानी वो हमको नाम दे गए, वो एक पैगाम दे गए और सरेआम दे गए कि रसूल का गुलाम गुलामी कभी करता नहीं, रसूल का गुलाम मौत से कभी डरता नहीं, रसूल का गुलाम हमेशा रहता जिंदा, रसूल का गुलाम मर के भी कभी मरता नहीं, जंगे जीती जाती है हौसलों के सर पे, अरे हौसला मिलता है अल्लाह ही के दर पे, कितनी जानों के नजराने लिए हैं इस वतन ने, तो खून के आंसू रोएगा देख सरा पढ़ के, हम तमाम शहीदों को सलाम करते हैं जिनकी वजह से मिला हमें ये प्यारा वतन। बेशक जी, जान से बढ़ के है प्यारा वतन, और इतनी अच्छी मतलब
मैं कहूँगी कि व्हाट अ परफॉर्मेंस, वेरी वेल डन। अच्छा जी, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है जी, बिल्कुल नाज़रीन अब लास्ट ही करने वाले हैं, मज़ीद अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आई नो बड़े सारे सवाल हैं आपके, क्या पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे सब? सबको, सब में से छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। बड़ों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें, इन्हें पॉजिटिविटी सबसे पहले सिखाएं, इनको सबसे पहले अखलाकियात बताएं, इन्हें बताएं कि नीयत, जिसकी नीयत साफ़ होती है वो कामयाब होता है। ये ना तो मैंने ज़िंदगी में ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को कामयाब होते देखा है, जिनके बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं उनको मैंने कभी कामयाब होते नहीं देखा, लेकिन जिनकी नीयतें साफ़ होती हैं, जो रिस्क लेना जानते हैं, वो लोग कामयाब हो जाते हैं। तो मैं सबको यही बोलूँगा, सबसे पहले रिस्क लेना शुरू करो और अपनी नीयत को साफ़ रखो। अगर तुम्हें जो चीज़ नहीं मिली उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। जब इन चीज़ों पर अमल करोगे, पॉजिटिविटी पे, देन आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा किया जी, हम हर वक्त हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज इस पर्सनालिटी से, इनकी पर्सनालिटी से मिलकर कैसा लगा, और ये भी बताइएगा कि आप मज़ीद कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।